साद भाई और उनके छोटे भाई अनस हुसैन साहब को जबरी तौर पर लापता किए हुए आज तकरीबन 7.5 महीने का वक्त गुजर चुका है। 8 महीने मुकम्मल होने को हैं। अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। कोई उनको जो है वो सामने नहीं लाया गया, अदालतों में पेश नहीं किया गया। तो मैं आज की इस वीडियो में अपने उलमाए अहले सुन्नत से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए अब बहुत हो गया है। आपकी ये खामोशी हमारे लिए परेशानी का बायस है। ये आपके आगे हम हाथ जोड़ते हैं कि इस खामोशी को तोड़ें। कितनी देर तक आप खामोश रहेंगे? आपकी खामोशी की वजह से आज वो दोनों भाई गायब हो चुके हैं। उस मर्द कलंदर के वो शहजादे, जिस मर्द कलंदर ने पूरी दुनिया के अंदर अहले सुन्नत का नाम रोशन किया, आज उस मर्द कलंदर का मज़ार भी बंद है, उसकी मस्जिद भी बंद है, उसके घर को भी मिसमार कर दिया गया, उसके घर की पर्दादार खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन आप लोग खामोश हैं। आप लोग पता नहीं किन सोचों में गुम हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, आपकी कदर करते हैं, आपको अपने सरों का ताज बनाया है। इसलिए नहीं बनाया कि जब मुश्किल वक्त आए आप खामोश हो जाएं। खुदा के लिए हुकूमत से बात करें, इनसे मुज़ाकरात की जो है वो बातचीत करें कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल किया जाए। अब बहुत वक्त हो गया है। उनके ऊपर जुल्म, जबर और पता नहीं कौन कौन से न जाने जुल्म जो है वो किए गए हैं, लेकिन उनको झुकाया नहीं जा सका, उनको डराया नहीं जा सका। तो अब जनाब माइनस साद रिजवी का मुतालबा सामने आ गया है कि साद रिजवी को माइनस कर दिया जाए। और लाखों सलाम पेश करता हूं अपनी तहरीक के रुकन शुरा के तमाम मेंबरों को कि जिन्होंने इस फैसले को जूते की नोक पर रखा और कहा कि हम साद रिजवी को कभी माइनस नहीं करेंगे। साद रिजवी ताहियात हमारा लीडर है। तो अहले सुन्नत के उलमा से गुजारिश है कि खुदा के लिए अब इस चुप को तोड़ें। अगर आप लोगों की इज्जत हम करते हैं तो आप जो है वो उनके लिए कुछ काम करें, उनके लिए बातचीत करें, उनको रिहा करवाएं, उनको अदालतों में पेश करवाएं। आपकी ये खामोशी बिल्कुल भी जो है वो अच्छी नहीं है, हमारे लिए परेशानी का बायस बन रही है कि हमारे बड़े, हमारे अकाबरीन वो इस वक्त क्यों खामोश हैं, क्यों बात नहीं कर रहे। 7.5 महीने गुजर चुके हैं, वो दोनों शहजादे अभी तक गायब हैं। खुदा का वास्ता है अब हुसैनियत का किरदार अदा करें। सारी जिंदगी मिंबरों पर बैठकर हुसैनियत का दर्स देते रहे हैं। अब वक्त आ चुका है कि हुसैनियत का जनाब किरदार अदा किया जाए। मेरे ये अल्फाज बिल्कुल भी सख्त नहीं हैं, मैं बिल्कुल भी तनकीद नहीं कर रहा उलमा के ऊपर। मैं उलमा से ये गुजारिश करता हूँ कि अब हक की आवाज़ बुलंद करें, हक के लिए खड़े हो जाएं, एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं। तमाम उलमा एक जगह पर इकट्ठे होकर हुकूमत से बात करें, यह मुतालबा करें कि बाबे रिजवी के शहजादों को फिलफौर रिहा किया जाए।